सबको संभव नहीं है कि नौकरी मिल पाए। लोगों को कहीं न कहीं स्टार्टअप लेना होगा, उद्यमी बनना होगा, रोज़गार खुद का करना होगा और आत्मनिर्भर होना होगा। हम 2 लाख का करेंगे क्या? तो आने वाली समस्या का आपके पास उत्तर क्या है? उद्यमिता में अपना कदम मजबूत कर पाएँ महिलाएँ, उसके लिए क्या करना? कहीं न कहीं उद्यमिता के रूप में भी अगर मेहनत किया जाए, कोशिश किया जाए, तो हम महाराष्ट्र की तुलना में बराबरी कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, क्या उस तेजी से युवाओं को नौकरी मिल पा रही है? तो ऐसे में एक सवाल है कि नौकरी का विकल्प क्या हो सकता है? रोजगार। तो रोजगार करने से भी युवा कतराते हैं और कहीं न कहीं जोखिम भरा और अनिश्चितता वाला माहौल उसके ज़हन में हमेशा रहता है। एक सवाल सबसे जो महत्वपूर्ण इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि युवाओं को उद्यमी के रूप में खुद को विकसित करना चाहिए। अगर युवा उद्यमी के रूप में विकसित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है वो अपना विकास तो करेंगे ही, समाज का भी विकास होगा, राज्य का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। लाइफ स्किल ट्रेनर डॉक्टर प्रोफेसर देवजीत मुखर्जी कहते हैं कि उद्यमिता एक राष्ट्रवाद का जनक है। अगर आप उद्यमी बनेंगे तो राष्ट्र को मजबूत करेंगे और इससे देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। तो आज इसी बिंदु पर हमारे साथ बातचीत करेंगे कि एक सफल उद्यमी कैसे युवाओं को बनना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर देवजीत मुखर्जी। सबसे पहले सर आपसे सवाल यही रहेगा कि बड़ी आबादी चूंकि इस समय भारत की, बिहार की है, सबको संभव नहीं है कि नौकरी मिल पाए। लोगों को कहीं न कहीं स्टार्टअप लेना होगा, उद्यमी बनना होगा, रोज़गार खुद का करना होगा और आत्मनिर्भर होना होगा। तो युवा इस पसोपेश में रहते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें जो हमारे लिए खतरा ना हो? जी, एकदम सही बात है। देखिए, जैसे नौकरी पाने के लिए भी आपको कुछ पढ़ाई करने पड़ते हैं, स्पेशली पढ़ाई करने पड़ते हैं उस नौकरी को पाने के लिए। उसी तरह उद्यमी बनने के लिए भी आपको कुछ ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उद्यमी का जो रिसोर्स है, कैसे हम रिसोर्स को पाएँगे, कैसे हम उद्यमिता को आगे बढ़ाएँगे, बड़ा कैसे करेंगे बिज़नेस, ये सारी चीज़ पढ़ाई होते हैं और ये आपको ट्रेनिंग लेने पड़ेंगे, तब आप उद्यमिता में आइए। सारे आदमी, जो भी आदमी को आप सामने लाएँगे, वो उद्यमी बन सकते हैं, बशर्ते वो राइट पथ को फ़ॉलो करे। अभी 2 लाख रुपया करके जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड आदमी है उनको दे रहे हैं आपका राज्य सरकार, लेकिन ये पैसा बेकार नहीं चला जाए। ये पैसा आपको ग्रांट के रूप में जरूर मिल रहा है, लेकिन इसको आप पूंजी की तरह यूज करें और 2 लाख को 4 कैसे बनाएंगे, 4 को 8 कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर काम हो। ये नहीं कि 2 लाख रुपए से आपको 2 साल का घर का खर्चा चला जाए, ये नहीं हो। मानसिक रूप से उसको ये बात समझना होगा कि ये एग्जैक्टली पैसा हमारे विकास के लिए एग्जैक्टली दो संसाधन होते हैं, एक बाह्य और एक भीतरी। बाह्य संसाधन लैंड, लेबर, कैपिटल, कितना जमीन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना आदमी चाहिए। लेकिन भीतरी संसाधन आपका उद्यमिता है, आपके ब्रेन में वो आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है कि नहीं, 24 घंटा मेहनत करने की क्षमता है कि नहीं, 10 आदमी आपके अगेंस्ट में बोल रहा है लेकिन फिर भी आपको लगे रहने की वो जुनून आपके भीतर में है कि नहीं, ये सब आपके भीतर की उद्यमिता है। ये अगर चूंकि जी सरकार ने अभी घोषणा किया है कि 2-2 लाख रुपए हम लगभग 1 करोड़ आदमी को देंगे, 98 लाख लोगों को देंगे। तो ऐसे ऐसे युवाओं के लिए एक प्रश्न ये है कि हम 2 लाख का करेंगे क्या? तो आने वाली समस्या का आपके पास उत्तर क्या है? एग्जैक्टली हम जैसे आपको शुरू में ही कहे कि आपको राइट बिजनेस प्लान होना चाहिए। ठीक है, हमको 2 लाख रुपया मिल रहा है, हम उस 2 लाख रुपया में फिक्स कैपिटल कितना लगाएंगे, एक बार में कितना खर्चा कर देंगे, पूंजीशील पैसा हम कितना रुपया रखेंगे और एक सस्टेनेबल बिजनेस हम किस तरह से डेवलप करें। अगर आपके हाथ में प्लान नहीं है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर फेल करने का मैंने प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो फेल करने का ही प्लान बना रहे हैं। तो यू मस्ट हैव ए प्लान, आपके पास प्लान होनी चाहिए, उस प्लान के हिसाब से आप एग्जीक्यूट करें और उद्यमी बिहार के रूप में इस राज्य को हम लोग बदलें। उद्यमिता में अपना कदम मजबूत कर पाए महिलाएं, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, अब ये कहानी धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब महिला उद्यमिता बड़ा रूप में सामने आए हैं और महिला सशक्तिकरण जो बिहार दिखाया जीविका दीदी के माध्यम से, ये हैट्स ऑफ टू हमारे चीफ मिनिस्टर भी कि उन्होंने उस ताकत को पहचाना। और आज जितना भी आपका ये माइक्रो फाइनेंस है वो महिला के ऊपर टिके हुए हैं। 99% कस्टमर उनका महिला है। तो इसलिए उस ताकत को हम लोग समझ गए हैं। अब उसको टर्न करना है उद्यमिता के प्रति। आप ग्रुप उद्यमिता पे ले आइए, समूह में आप उद्यमिता को ले आइए या इंडिविजुअल उद्यमिता को ले आइए। महिला ज्यादा सीरियस रहते हैं काम के प्रति और उसको हम लोग पहचान गए हैं। अब ये बिहार में महिला उद्यमिता का जाल फैलेंगे। क्योंकि आप भागलपुर से हैं, अंग प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या है, कमिश्नरी है। अब ये बताइए कि यहाँ के युवाओं को किस क्षेत्र में, हर कहते हैं कि हर चीज़ों का एक भौगोलिक परिस्थिति बनता है, तो यहाँ के लोग आर्थिक क्षेत्र में संपन्न हो, उद्यमिता के रूप में संपन्न हो जाए, तो वैसे युवाओं को किस तरह के रोजगार के साथ शुरुआत करनी चाहिए भागलपुर की? देखिए, कृषि उद्यमिता में बहुत बड़ा स्कोप है भागलपुर में, क्योंकि एकदम एग्रीकल्चर, चूंकि यहाँ के दो आपका
जर्दालू आम और कतरनी दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके साथ-साथ सिल्क भी कहीं न कहीं वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, फाइनल वस्त्र जो बनते हैं वो कपड़ा उद्योग में चले जाते हैं, लेकिन उसका कीड़ा को पालने से लेकर के उसका वीविंग से लेकर के वो उसका पार्ट है। तो कृषि उद्यमिता पे आप आएँ साथ में, और पर्यटन को एक बहुत बड़ा जो कि अनटैप्ड इलाका है, इसमें देखिए धर्म को लेंगे तो हर धर्म का यहाँ देखने का चीज़ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, हाँ हर जगह, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये और दूसरा जगह में नहीं मिलेगा। बुद्धिस्ट का हो सकता है सेंटर, लेकिन सारे धर्म का एक सेंटर ये है। आप अगर नेचर देखना चाहते हैं, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य एकमात्र एशिया का एकमात्र मीठा पानी का डॉल्फिन अभयारण्य है। तो आप एवरी सेक्टर में टूरिज्म का स्कोप है, और टूरिज्म सबसे बड़ा जगह है रोजगार देने का। तो इसको आप ले सकते हैं। एक इंडस्ट्री में 6 इंडस्ट्री घुसा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। एजुकेशन हब बन सकता है, आईटी हब बन सकता है। तो बहुत बड़ा स्कोप है भागलपुर के लिए। हम सर हमेशा कहीं न कहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो स्टार्टअप या उद्यमिता के तौर पर अगर युवा विकसित होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि इससे प्रदेश भी मजबूत होगा, तो क्या हम उस कतार में खड़े हो जाएँगे? कहीं न कहीं उद्यमिता के रूप में भी अगर मेहनत किया जाए, कोशिश किया जाए, तो हम महाराष्ट्र की तुलना में बराबरी कर सकते हैं? देखिए, जिस समय आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और खास करके भागलपुर का पर्सपेक्टिव में अभी जो नया डीएम साहब आए हैं, इनमें एक विजन दिख रहा है। और अगर डीएम साहब उद्यमिता को हाथों हाथ लेते हैं तो एक बड़ा क्रांतिकारी काम होंगे, और उद्यमी भागलपुर के रूप में सामने आएगा। बिहार का सबसे प्रमुख जिला के रूप में भागलपुर उभरेंगे, गारंटी के साथ। शुक्रिया सर, से बातचीत के सिलसिले को समाप्त करते हैं। कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चूँकि अब दूसरी जगह आप निकलने वाले हैं, पूरी तरह से सज-धज के तैयार हैं। सर, आपका फिर से एक मर्तबा आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिटीजन टाइम्स को कि आपने भाई हमको उस लायक समझा और इतना टाइम अपने स्पेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर प्रोफेसर देवजीत मुखर्जी साहब थे, जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग यानी कि लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको एक सफल उद्यमी कैसे बनना होता है, खासतौर से युवाओं को जागरूक करते हैं। इसने बताया कि लगभग एक बड़ी संख्या में जो बिहार सरकार देने वाली है लाभ, आप 2 लाख रुपए का सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से उसके विकास के रूप में काम करने की कोशिश करें। आप जब तक मानसिक रूप से ये मजबूत नहीं बनेंगे कि ये पैसा हमें रोजगार करने के लिए और उद्यमी बनने के लिए दिया गया है, तब तक आप सही मायने में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाकर के यूट्यूब के सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।